डियर स्टूडेंट्स, आइए आप लोग 13 पेज नंबर पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर का मैन हु चेंज द वर्ल्ड। तो इसका आप लोग 13वां पेज नंबर पढ़ चुके हैं, उसके हिंदी पढ़ चुके हैं। आज हमको 14वां पेज नंबर पढ़ना है हिंदी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैन हु चेंज द वर्ल्ड, आदमी जिसने दुनिया बदल दी। तो इसाक न्यूटन के बारे में पढ़ रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं। द ग्राउंड, इसके पहले देखिए एक ही लाइन है। ही सेड दैट द एप्पल फेल टू He said that the apple fell to the ground because the earth pulled it down. The earth pulls everything to itself. He called it gravitational or gravity of the earth. The stars, the sun and the moon too had their gravitational force. They pulled each other, and because of their gravitational force remained in their place and moved in their orbits. Newton used to watch the heavenly bodies night after night from a high tower. He said that the apple fell to the ground. उसने कहा कि सेब जमीन पर गिरा क्योंकि बिकॉज द अर्थ पुल्ड इट डाउन, क्योंकि पृथ्वी इसको पुल्ड इट डाउन, इसको नीचे की ओर खींचती है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टू इटसेल्फ, पृथ्वी सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ही कॉल्ड इट द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने इसको ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण कहा, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द और द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, या फिर पृथ्वी का गुरुत्व कहा। द स्टार्स, द सन एंड द मून टू हैड देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, सितारों में, सूर्य में और चंद्रमा में भी हैड देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उनका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दे पुल्ड ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, वे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, और उनके अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रिमेन्ड इन देयर प्लेस, वे अपने अपने स्थान पर रहते हैं। एंड मूव्ड इन देयर ऑर्बिट्स, और अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। न्यूटन यूज टू वॉच द हेवनली बॉडीज, न्यूटन ने यूज टू वॉच, न्यूटन देखा करता था हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों को नाइट आफ्टर नाइट, रात रात भर देखा करता था। फ्रॉम हाई टावर, एक ऊंचे टावर से, ऊंची मीनार से। इसाक न्यूटन वाज बॉर्न इन वुल्सथॉर्पी इन लिंकनशायर, इंग्लैंड इन 1642। न्यूटन, इसाक न्यूटन वुल्सथॉर्पी, लिंकनशायर, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। 1642 में। ही स्पेन हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन को बिताया विथ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ। whom ही लव्ड डियरली, जिनको वह दिल से प्यार करते थे। लिटिल इसाक वाज एक्सट्रीमली क्लेवर, छोटा इसाक जो था बहुत ही ज़्यादा चालाक था। एट मेकिंग मैकेनिकल मॉडल्स एंड टॉयज, बहुत ही चालाकी से चालाक था, चतुर था बनाने में मैकेनिकल मॉडल्स एंड टॉयज, वो क्या कहते हैं, मशीनों को, मैकेनिकल यानी तकनीकी मॉडल को और खिलौनों को बनाने में बहुत ही चालाक था। ही मेड फॉर हिमसेल्फ अ सेट ऑफ टूल्स, उसने अपने लिए स्वयं के लिए सेट ऑफ टूल्स का यानी औजारों का एक सेट तैयार किया। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, हिज ग्रैंड मदर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्किल, उसकी दादी माँ उसके इस योग्यता पर बहुत गर्व करती थी। द फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली, परिवार के मित्र, एडवाइज्ड हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ को एडवाइस किया, सलाह दिया। टू अप्रेंटिस हिम टू आ क्लॉक मेकर, उसको एक क्लॉक मेकर, घड़ी बनाने वाले के पास में अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षण दिलाने के लिए परिवार के सदस्यों ने, परिवार के मित्रों ने उसको, उनके दादी माँ को सलाह दी। इसाक मेड अ क्लॉक
which won the admiration of all who saw it. इसाक ने एक ऐसी घड़ी बनाई, स्वयं इसाक ने एक घड़ी बनाई which won the admiration, जिसने प्रशंसा हासिल की, of all who saw it, जिन्होंने इसको देखा. It worked not by weights, it worked not by weights and wheels, यह वजन और व्हील्स चक्र के द्वारा कार्य नहीं करती थी, बट बाई ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बल्कि ये पानी के बूंद से काम करती थी. ही आल्सो मेड अ सनडायल, उन्होंने एक सनडायल सूर्य से चलने वाली घड़ी को बनाया. हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट टेल द टाइम ड्यूरिंग डे. हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, कुड नॉट टेल, उसकी दादी माँ अब बता सकती थी, द टाइम ड्यूरिंग द डे, दिन में समय बता सकती थी, एज वेल एज एट नाइट, और ठीक अब रात में बता सकती थी. आउटडोर्स एंड इनडोर्स, अंदर हों या बाहर हों. दिस सनडायल इट इज सेड स्टिल एक्सिस्ट एट न्यूटन्स हाउस. ये सनडायल इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि स्टिल अब भी एक्सिस्ट एट इसाक न्यूटन हाउस, इसाक न्यूटन के घर में अभी भी मौजूद है, बाहर ही. इसाक डिड नॉट विश टू बी क्लॉक मेकर, इसाक क्लॉक मेकर घड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता था. ही वॉज डिटरमाइंड टू स्टडी, वह उसने निश्चय किया, टू स्टडी, पढ़ने के लिए. ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया. ही ओन ग्रेट फेम बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, उसने अपने इस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ स्टडी लाइट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द स्टडी लाइट, वह पहला वैज्ञानिक था ऑफ स्टडी लाइट, ऑफ स्टडी लाइट, प्रकाश क्या कहते हैं, अध्ययन प्रकाश का. वह साइंटिस्ट ऑफ स्टडी लाइट, प्रकाश अध्ययन का वह सबसे पहला वैज्ञानिक था. न्यूटन रिसीव्ड मैनी ऑनर्स फॉर हिज साइंटिफिक वर्क, न्यूटन ने अपने बहुत सारे वैज्ञानिक कर्मों के द्वारा उसने सम्मान प्राप्त किया. ही वॉज मेड, वह बनाया गया, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य भी बनाया गया. ही डाइड इन 1727 एट द एज ऑफ 85, वह 85 साल की उम्र में 1727 में मर गया. ओवर.